दोस्तों नमस्ते नमस्ते। मैं राजेश जीके ट्रिक 97 में सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं और सभी बच्चे सभी साथी मेरे अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। साथियों, हमने पिछली वीडियो में डाला था कि मौर्य साम्राज्य के बारे में, उसके बारे में चर्चा की थी। ये क्लास 10वीं के लिए भी और कंपटीशन के लेवल की तैयारी कर रहा है, रीट और भी एग्ज़ाम हैं उनकी तैयारी कर रहा है। ये थोड़ा सा संचित विधिपूर्ण रूप से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। और इसमें आपको विस्तार से बताया जाएगा। और बच्चों, छोटे बच्चों के यानी कि 10वीं में जो क्लास में हैं आपके साथी और कोई परिवार में, उनको ये ज़रूर वीडियो बताइए कि हमारा चैनल है जीके ट्रिक 97। इस चैनल को अधिक शेयर करना और सब्सक्राइब कराना। चलो हम चलते हैं हमारी पाठ की ओर। हमारा आज है मौर्य प्रशासन। सर, ये प्रशासन क्या होता है? बच्चों, ये क्या होता है कि प्रशासन का मतलब होता है कि इसमें देख रेख, मतलब कि ये हमारा भारत है और भारत में किस तरह कौन कौन सी व्यवस्था अपनाई गई थी प्रशासन के लिए। यानी कि जिस तरह अब हमारे जो प्रशासन का उल्लेख है उस तरह पहले की ही व्यवस्था चलती आ रही है। पहले के जैसे कि हम आपके सामने बता रहा हूँ आपको, मौर्य प्रशासन साम्राज्य के बारे में हमने पढ़ लिया। अब प्रशासन के बारे में पढ़ लें। सर, प्रशासन के बाद में देखो, मौर्य काल में भारत ने पहली बार केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना की। पहली पॉइंट है, आपको पॉइंट के आधार पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी, मात्र 10-15 मिनट की होगी। और आपको ध्यानपूर्ण रूप से रुचि लेना चाहिए। आपको रुचि ले कि इसमें क्या बोल रहा है, बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको सामने, और आप सुनने की कोशिश करो, वीडियो को छोड़ के मत जाओ, ठीक है ना। मौर्य काल में भारत ने पहली बार केंद्रीकृत प्रशासन व्यवस्था की स्थापना की। यानी कि क्या होता था कि पहले, अब अभी केंद्रित करता है, सेंटर चल रही है दिल्ली में। पहली बार हमारे केंद्रीकृत व्यवस्था की स्थापना किसने की थी? मौर्य काल में हुई थी। कौटिल्य ने राज्य के 7 अंग निर्दिष्ट किए। यानी कि कितने अंग के, यानी कि राज्य के कितने होते हैं? 7 अंग होते हैं, ठीक है ना। कितने अंग होते हैं? 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 पूरा हो गया, स्तंभ हो गया। इसके बारे में 7 अंगों के बारे में चर्चा की है, ठीक है साहब। अब देखिए 7 अंग कौन कौन से हैं। 7 अंग जैसे कि राजा, अमात्य, दुर्ग, कोष, सेना, जनपद और मित्र। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है ना। यानी कि राजा, अमात्य, दुर्ग, कोष, सेना, जनपद और मित्र। राजा द्वारा मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति की जाती थी। यानी कि आ गए नियुक्ति, यानी कि देख रेख के लिए राजा द्वारा मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति की जाती थी। और किस आधार पर होती थी? जैसे चरित्र का आधार कर कि भली भांति, यानी कि उसकी जांच पड़ताल, यानी कि अच्छा काम करता हो, उसका अच्छा चरित्र हो, काम करने में वो संपूर्ण रूप से विख्यात हो, हर चीज़ काम कर सके। यानी कि राजा का काम क्या होता है? शासन चलाना, राज्य को किस तरह आगे बढ़ाना, ठीक है ना। इसकी जांच पड़ताल करके राजा द्वारा मुख्यमंत्री और कौन नियुक्ति करता था? मुख्यमंत्री और पुरोहित नियुक्ति करता था। एवं क्रियाओं को करना, निरीक्षण करना, ठीक है ना। अब देखो, कहा जाता है लोग मंत्रिमंडल के अंतरंग सदस्य थे। यानी कि लोगों के मंत्रिमंडल के अंतर्गत ये सदस्य होते थे। मंत्रिमंडल में परीक्षण मंत्रीण भी होता था। यानी कि मंत्रिमंडल में क्या होता है कि परीक्षा होता था और मंत्रीण होता था। ये शब्द इम्पोर्टेंट, ठीक है। मंत्रिमंडल के अंतर्गत कौन सा शब्द होता था? एक मंत्रीण होता था और परीक्षण होता था, जो एक तरह से मंत्री परिषद कहलाती थी। क्या कहलाती थी? एक तरह से मंत्री परिषद कहलाती थी। अब देखो, केंद्रीय प्रशासन, किस तरह केंद्र में हम प्रशासन चलाएंगे, इसके बारे में। अर्थशास्त्र में 18 भागों का उल्लेख किया गया है। किसमें? अर्थशास्त्र में। आ गया ना अर्थशास्त्र की पिछली वीडियो में चर्चा की गई है हमने। अर्थशास्त्र में 18 भागों का उल्लेख किया गया है, जिन्हें तीर्थ कहा जाता था। क्या कहते थे? उन्हें तीर्थ कहा जाता था। तीर्थ के अध्यक्ष को महापात्र कहा जाता था। क्या बोलते थे? महापात्र
कहा जाता था। सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ जैसे कि मंत्री, पुरोहित, सेनापति, हाँ, और युवराज और समाहर्ता। सर ये समाहर्ता ये होता है कि राज व्यवस्था, ये जो विधि विभाग का अब इस टाइम पे चल रहा है ना, वो पहले क्या होता है कि महाहर्ता होता था। समाहर्ता राजस्व एकत्रित करना, आय का व्यय एवं बजट तैयार करना, किसका काम होता था? ये समाहर्ता का काम होता था। अब एक होता है सन्निधाय। सर ये सन्निदाता यानी कि सन्निदाता, सन्निदाता कोष अध्यक्ष होता था। क्या होता था? कोष अध्यक्ष होता था। समाज में विभिन्न भागों में कोष गृह और अन्नगार बनाया जाता था। क्या बनाया जाता था? यानी कि समाज में कोष गृह और अन्नगार बनाया जाता है। अर्थशास्त्र में 26 कोषाध्यक्ष का उल्लेख किया गया है। देखो मैंने अभी तुम्हारे सामने जो 18 भागों का उल्लेख किया गया था, वो किस भागों का उल्लेख किया था? अर्थशास्त्र में प्रशासन का उल्लेख किया था। 18 भाग थे, उनके क्या बोला था? तीर्थ बोला था। अब देखो इसमें क्या होता है, आराम से तसल्ली से समझना, ठीक है ना बच्चों। सन्निदाता, राज सन्निदाता का जो उल्लेख किया गया था, समाज में विभिन्न भागों में कोष गृह और अन्नगार बनाया जाता था। अर्थशास्त्र में 26 विभागाध्यक्षों का उल्लेख किया गया है, जैसे कि कोषाध्यक्ष, शीताध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, शीताध्यक्ष, कृषि। देखो शीताध्यक्ष क्या होता था? कृषि। और कृषि कैसे होता है? पेड़ पौधे होते हैं वहाँ पर और कृषि करते हैं। सीता माता कहाँ गई थी? वन में गई थी। जिससे पुण्याध्यक्ष इनकी व्यापार करना, सूत्राध्यक्ष कताई काटना, हाँ, और देखो लूनाध्यक्ष बुच्छड़ खाना, भैंस बड़ा होते हैं ना, बुच्छड़ खाना। और विद्याध्यक्ष चारागाह, लक्ष्याध्यक्ष मुद्रा, और देखो मुद्राध्यक्ष, पोताश अध्यक्ष, वंदना अध्यक्ष और 8वीं और वन विभाग अध्यक्ष एवं अध्यक्षों का देखरेख में मुक्त मुक्त और उपमुक्त का उल्लेख किया गया है। ठीक है ना बच्चों। अब देखो आगे चलते हैं हमारे पास। प्रांतीय प्रशासन, हमने केंद्र के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे प्रांतीय प्रशासन। सर प्रांतीय प्रशासन क्या होता था कि मौर्य साम्राज्य में जो मौर्य प्रशासन होता था, प्रांतीय प्रशासन, ये मगध के 5 भागों में उल्लेख किया। कितने भागों में? 5 भागों में, यानी कि मगध में 5, मगध 5 साम्राज्यों में विभक्त था। कौन कौन सी? जैसे कि तक्षशिला है, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण, और ये पूर्व और ये पश्चिम। समझने की कोशिश करना, ये यहाँ पर पाकिस्तान है और तक्षशिला पाकिस्तान में। उत्तरा पंथ था जो तक्षशिला में था, पाटलिपुत्र बिहार में है, और ये पूर्व क्षेत्र का यहाँ देख रेख करते थे। तोसली कलिंग की राजधानी तोसली है, और सोनगिरी या दक्षिणी क्षेत्र का देख रेख करता था, दक्षिणतम क्षेत्र का। उज्जैन या मध्य क्षेत्र का देख रेख करता है। थोड़ा सा 2-3 बार देखना, अपना आप ही तुम्हारा याद हो जाएगी। देखो तक्षशिला तो याद हो जाएगी, पाटलिपुत्र याद हो जाएगी, उसके बाद में तोसली कलिंग याद हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों। ओके बच्चों, कल और बताऊंगा तुमको ना। ओके, अच्छी लगे तो शेयर करना और लाइक करना। थैंक यू, धन्यवाद।